हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचनी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको 11th क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर फाइंड करते थे। हम उसमें जो प्रॉफिट निकलता था, नेट प्रॉफिट जो निकलता था, हम बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ, जब इन केस ऑफ सॉइल प्रोप्राइटरशिप अगर हम एक एग्जांपल लें, मतलब एक सिंगल ओनर था तो उसका जो नेट प्रॉफिट निकला सारा का सारा उसकी पॉकेट में चला गया। बट अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में तो आपको पता है मिनिमम 2 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, और 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस को हमने, जो नेट प्रॉफिट निकला है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस में करना? पार्टनर्स में करना। तो ओवरऑल हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और ये हमें हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने में पार्टनर्स में। अब इसमें हमने कौन कौन सी एंट्रीज की एडजस्टमेंट करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व एट ऑल। बट याद रखना, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड कमीशन पेड टू पार्टनर, ये तीनों की तीनों एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अगर आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट पेड टू पार्टनर, तो पहले आप नेट प्रॉफिट में से रेंट माइनस करोगे, फिर आप उसको फर्दर यूज़ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तीनों की एडजस्टमेंट सेम होगी। तो आइए अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पेसिमन दिया है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे हम फॉर्मेट भी बोलते हैं। तो क्या है ये फॉर्मेट है? आपको पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक साइड होगी आपकी डेबिट, लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड होगी आपकी क्रेडिट। आपको जब आपने ये बनाना है तो कौन से ईयर का बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडेड आपने ये मेंशन करना है जरूर। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आपने लिखना है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड किया है वो आपने मेंशन करना है। अगर तो नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, अगर तो लॉस होगा तो डेबिट साइड। याद रखना, अगर नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो किस साइड मेंशन करना है हमने? क्रेडिट साइड। अगर नेट लॉस मेंशन होगा तो किस साइड मेंशन करना है? डेबिट साइड। फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जो भी एक्सपेंसेस फर्म ने पार्टनर को पे करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सारे हमने किस साइड लिखने हैं? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर से लेना है फर्म ने, उसको हमने किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके पीछे? कौन सा रूल लग रहा है? नॉमिनल अकाउंटिंग रूल। नॉमिनल अकाउंटिंग रूल हमने 11th में पढ़ा था, तो हमें क्या कहता है नॉमिनल अकाउंटिंग रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अकाउंट बनता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। फर्म ने अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब कुछ पे करना है तो किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम रिजर्व्स के लिए भी रखते हैं, मतलब इसको हम एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे? डेबिट साइड मेंशन करेंगे। ये हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालनी है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट में से डेबिट साइड आप माइनस कर दोगे। जो भी साइड आपकी, सपोज आपकी क्रेडिट साइड बहुत बड़ी आ रही है, डेबिट साइड कम है टोटल की अमाउंट, तो आपकी बैलेंस शीट फिगर की साइड आएगी? डेबिट साइड आएगी। तो वो जो डेबिट साइड अमाउंट आएगी वो आपके क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट होगा। वो डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन मोटिव ही यही था, डिविजिबल प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है हमें। वो कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई एक्सपेंस है, सैलरी रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना है। मैंने पिछले आपको अभी बताया था रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड
मैनेजर कमीशन, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड नहीं आएंगे। इनकी एडजस्टमेंट्स क्या होगी, अगर तो ये नेट प्रॉफिट में माइनस है तो वेल एंड गुड। अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि नेट प्रॉफिट में जो गिवन है हमें बिफोर रेंट पेड, बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिफोर मैनेजर कमीशंस, तो हमने नेट प्रॉफिट में सबसे पहले रेंट पेड माइनस करना है, फिर नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे मेन कॉलम में अमाउंट में मेंशन करना है। तो यही था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इन केस डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो बेनिफिट फिगर आपकी क्रेडिट साइड आएगी, तो आपका वो क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम समझेंगे एक एग्जाम्पल। ए बी दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर किए 1 अप्रैल 2024 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। कुछ आइटम्स थी, इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई थी। अब पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, क्या क्या मेंशन था कि बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है पार्टनर ए को, कमीशन देना है पार्टनर ए को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स में कितना पैसा रखना है हमने 10,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी से कितना चार्ज करना है 1,000 रुपीज़, नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का 50,000 रुपीज़, एंड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अमंग द पार्टनर्स। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ध्यान से देखिए। आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखनी है, और आप टाइटल भी लिख सकते हो। आपको टाइटल लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपने प्रॉफिट जो भी इस साल का फर्म का प्रॉफिट गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, अगर लॉस होता तो डेबिट साइड लिखना था, बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो हम इसको क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना 50,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना गिवन है पार्टनर बी को 2,000 रुपीज़, ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएंगे। टू पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट को सैलरीज मिल रही है 5,000, एस कैपिटल अकाउंट को कमीशन मिल रही है 5,000, ये सारे एक्सपेंसेस किस साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड लिखेंगे। जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो 51,000, डेबिट साइड का टोटल करो 51 में से डेबिट साइड की अमाउंट का जो टोटल आएगा वो माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचा 29,000। ये कौन सा प्रॉफिट बताए थे मैंने, डिविजिबल प्रॉफिट। आपको एक डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में, क्या डिफरेंस है एक बार आप देख लेना। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आफ्टर अलोइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। अब आपको पता है कि इक्वल रेशो थी, तो हमने इक्वली में 29,000 को इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट ये समरी बताने लगी हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, इसमें हमने सारी एडजस्टमेंट्स की। इससे फाइनेंशियली क्लैरिटी होता है, पार्टनर्स की सेटलमेंट अच्छे से हो जाती है। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपके टेस्ट योर नॉलेज। आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप इसको पढ़िए, रीड करिए और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।